नगर निगम में लोगों से कह रहे थे मुझे तो अब रहना नहीं है पार्टी में, अब मैं तो भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात हो गई है, मैं वहाँ जाऊँगा। अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को व्यक्तिगत अटैक करना चाहिए, और वो भी पार्टी में हूँ, मैं कोई निकला नहीं हूँ, ना मैं छोड़ लिया हूँ। घोर अनुशासनहीनता की है और हर हाल में इसमें कार्रवाई होना चाहिए। पार्टी के 8 लोग सहमत नहीं है तो बहुमत किधर है? अनुशासनहीनता क्या है जब आप लगातार पार्षदी के टिकट बेचेंगे? नहीं, पार्षदी की टिकट बेचे गए थे। अरे किसे नहीं पता है, मैं एफिडेविट दे दूंगा। बेचे किसने ये? महानगर अध्यक्ष ने बेचे हैं, और कौन बेचेगा? ये बीडीए के माफिया हैं, बड़े बड़े शहर के बिल्डरों इनके टच में रहते हैं, वही फाइनेंस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये चुनाव जीते हैं, सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं। मैं पिछले 10 साल का उनका रिकॉर्ड खंगाल के पूरी कुंडली बना के मैं व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर अटैक करूंगा। उन्होंने बगावत कर दी क्योंकि उनका मकसद था किसी भी हाल में मुझे बीडीए पहुंचना है, क्योंकि वो बीडीए के भूमाफिया हैं। अगर मुझ पे कोई हमला करता है तो मैं यही परिणाम देता हूं जो बीडीए के चुनाव में दिए हैं, और मैं दूंगा। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से इस बारे में हमको अवगत कराएंगे। मैं जन्मपत्री निकालना बहुत अच्छी तरह से जानता हूं, वो कैसे 20 लाख की चुनाव के बाद 22 लाख की नई कार लिया है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। समाजवादी पार्टी में अभी तक गुटबाजी चल रही थी, लेकिन अब बगावत की नौबत आ गई है। बीडीए में एक सदस्य को भेजा जाना था समाजवादी पार्टी से, उसको लेकर जिस तरह से राजनीति हुई और उठापटक चली, उसके बाद राजेश अग्रवाल को टिकट नहीं दिया गया। बावजूद इसके वो चुनाव लड़ गए और चुनाव जीत भी गए। जिन अब्दुल क़य्यूम मुन्ना को टिकट दिया गया था वो चुनाव हार गए हैं। इसके बाद समाजवादी पार्टी में अनुशासनात्मक कार्रवाई की संस्तुति की गई है और दोनों तरफ से ही ये कहा जा रहा है कि हमारे साथ ज्यादती हुई है। समाजवादी पार्टी ने जिनको उम्मीदवार घोषित किया अब्दुल क़य्यूम मुन्ना, उनसे बगावत करने के बाद राजेश अग्रवाल चुनाव लड़ गए और वो जीत भी गए हैं। वो हमारे साथ हैं इस वक्त, और इसी मामले में इस्तीफ़ा देने वाले आरिफ कुरैशी जो पार्षद हैं आजमनगर से, वो भी हमारे साथ हैं। हम दोनों से जानेंगे कि आखिर क्या वजह रही जो आपने इतना बड़ा फैसला लिया है, और अब आगे की जिस तरह से आप पर कार्रवाई की बात हो रही है उस पर आपका क्या कहना है। राजेश भाई, क्या ये मामला था पूरा, जिस तरह से आपने भी आवेदन किया था और बताया जा रहा है कि 4 लोग और भी थे जिन्होंने टिकट मांगा था बीडीए में जाने के लिए, तो फिर क्या जैसे आपसे ये श्योर किया गया था आपको कि आपको टिकट दे दिया जाएगा, या कहीं आपको ये लगा कि आपको नज़रअंदाज किया जा रहा है? देखिए, इसके पीछे हमें जाना पड़ेगा। पिछले विधानसभा जो 2022 के हुए थे, वहाँ पे एक स्थानीय पेपर में न्यूज़ निकली थी कि इन बूथों पर समाजवादी पार्टी को वोट बहुत कम मिले, तो उसमें हमारे माननीय महानगर अध्यक्ष का भी बूथ था, और 1-2 जगह मैंने मीटिंग में ये पॉइंट भी उठाया। तब से वो मुझसे व्यक्तिगत रूप से पार्टी चुनाव आप अपना था ना, आप लड़े थे? हाँ, वो उसमें मैं लड़ा था, मैं प्रत्याशी था समाजवादी पार्टी का। थोड़ा सा ये, चूँकि राजेश अग्रवाल जी जिस बात को कह रहे हैं उसमें बताना ज़रूरी है कि पिछला जो विधानसभा का चुनाव हुआ था उसमें समाजवादी पार्टी ने आपको टिकट दिया था और आप शहर विधानसभा से चुनाव लड़े थे। तो वो मैंने रखा था अपनी हार का कारण, तो उसमें जो समीक्षा बैठक हुई थी उसमें यही बिंदु रखे थे कि जहाँ पे महानगर अध्यक्ष और उनका भाई नगर निगम का पार्षद हो, वहाँ कम वोट अगर पड़ते हैं तो फिर बाकी की तो बात ही अलग है। फिर वो उसके बाद 1-2 बार मीटिंग में उन्होंने आरोप मुझ पे लगाए कि अपने पल्ले वोट ना हो तो नहीं लड़ना चाहिए। तो लेकिन ये सब एक राजनीतिक बातें होती हैं, ना मेरे को उनके प्रति दिल में कोई द्वेष था, एक जनरल बात थी, मैंने कह दी। लेकिन मुझे ऐसा बाद में एहसास हुआ कि राजनीति में सच नहीं बोलना चाहिए, और उसका परिणाम मुझे पहली बार मिला जब सभासद दल नेता का चुनाव हुआ। उसमें गौरव सक्सेना मेरा भाई है, वो पार्षद है, लेकिन उसकी एक खासियत है, वो कभी समाजवादी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ता है, वो पार्टी छोड़ देता है, मेरा छोटा भाई, और निर्दलीय लड़ता है। और भारतीय जनता पार्टी के अरुण कुमार उनकी मदद करते हैं, वो उनके चुनावों में अरुण कुमार की मदद करते हैं, दोनों में अच्छी ट्यूनिंग है। इन्हें पता है कि मैं चुनाव नहीं जीत सकता समाजवादी पार्टी के सिंबल से, क्योंकि वहाँ टोटल बीजेपी का वोटर है शास्त्री नगर में। ठीक स्थिति मेरी भी वैसी है रामपुर गार्डन में, टोटल आरएसएस का वोटर है। लेकिन मैं साइकिल को नहीं छोड़ता हूँ, साइकिल से चुनाव लड़ता हूँ। आप मेरा ये त्याग देखिए कि मैंने विधानसभा लड़ने के बाद भी कितना बड़ा निर्णय लिया कि मैं पार्षद लड़ूंगा। मेरे मिलने वालों ने बहुत राय दी, अगर तुम हार गए तुम्हारा कैरियर ख़त्म हो जाएगा। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं होती है, लेकिन मुझे जनता के बीच में बने रहना है। अगर मैं जनता के बीच में नहीं रहूँगा तो मैं वैसे भुला दिया जाऊँगा। मैं लड़के
हारना या ख़त्म होना उचित समझता हूँ, घर बैठ के नहीं। मैं तब इस पार्टी का सभासद दल का नेता बना जब मेरे की नई नई एंट्री हुई थी, और मैंने इस पार्टी में आज तक एक हार नहीं देखी नगर निगम और बीडीए में। अब मुझ में ऐसी क्या कमियाँ आ गई कि मैं सभासद दल नेता के लायक नहीं रहा। इन्होंने मेरे को पहला अटैक मेरे ऊपर ये किया, मैं चुप रहा। मैंने चलिए कोई बात नहीं, गौरव हमारे छोटे भाई हैं, बन गए, बहुत अच्छी बात है। अब लेकिन मुझे एक बात का एहसास हो गया था कि ये सब मेरे को जो परिणाम मिल रहे हैं, ये उस मेरे विधानसभा के चुनाव लड़ने के बाद जो मैंने सच्ची समीक्षा बैठक कर दी उसका परिणाम है। तो मैंने तो कभी ना सभासद दल के नेता के लिए पार्टी में आवेदन किया, ना कभी बीडीए के लिए किया। चाहे कदीर साहब थे, उन्होंने मुझे बनाया, चाहे बीरपाल जी थे, चाहे सुबलेश जी थे, या जफ़र भाई थे, सबने, और या कोई भी कार्यकर्ता या कोई भी बड़ा नेता, उन्होंने मुझे सम्मान दिया, सबने मेरा नाम लिया और आज भी सब ले रहे हैं। चाहे हमारे 14 पार्षद हैं, 5 कैंडिडेट थे, 9 बचे, 9 में से 8 ने मेरा नाम लिया, राजेश भाई इस पद के योग्य हैं। तो उनकी भी भावनाओं से खेले और बड़े नेताओं की भावनाओं से भी खेले। इवन लोगों ने इनने कही भी कि भाई जब तुम 8:30 बजे तक कहते रहे राजेश का करेंगे तो क्यों नहीं करा, गलत बात है, हमसे भी झूठ बोलना। तो लेकिन मुझे एहसास था कि ये मुझे धोखा देंगे, मैंने अपनी तैयारी कर रखी थी। लेकिन चलिए बताइए आपको कि आप लड़े और जीत भी गए, लेकिन पार्टी में से बगावत के तौर पर देखा जा रहा है और आपके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की बात हो रही है, और इसके अलावा भी बहुत से आरोप आपने भी सुने होंगे। जी, अब मैं एक बात बताइए, पहले तो अनुशासनहीनता की बात यह है, किसी भी पद का बैठा व्यक्ति अनुशासनहीन हो सकता है, उसका निर्णय सही नहीं हो सकता। जैसे उन्होंने ऐसे व्यक्ति को चुनाव लड़वाया जिसे 6 वोट मिले, पार्टी के 8 लोग सहमत नहीं हैं, तो बहुमत किधर है? अनुशासनहीनता क्या है? जब आप लगातार पार्षदी के टिकट बेचेंगे, जब आप कार्यकारिणी में एसी लगवाएंगे जीते हुए से। नहीं, पार्षदी के टिकट बेचे गए? अरे किसे नहीं पता है, मैं एफिडेविट दे दूंगा उन लोगों के, जिन लोगों को आज तक पैसे नहीं मिले हैं उनके भी दे दूंगा। बेचे किसने? महानगर अध्यक्ष ने बेचे हैं, और कौन बेचेगा? अच्छा। हाँ, नगर निगम का तो टोटल वास्ता उन्हीं का है। और दूसरी बात, अब मुझ पे आरोप लग रहे हैं, तो भैया मैं रियल इस्टेट का अगर वर्क करता हूँ तो कौन सा गुनाह करता हूँ? इनकम टैक्स बहुत मोटा देता हूँ, नंबर 1 में करता हूँ, कोई मेरी अघोषित संपत्ति नहीं है। और मुझे महानगर अध्यक्ष बताएं उनका क्या धंधा है? वो कैसे 20 लाख की चुनाव के बाद 22 लाख की नई कार ले आए, और वो कैसे मकान कोठी बनवा रहे हैं, और उन्होंने कितनी बैत कॉलोनियाँ बनाई हैं खुद, और किसकी पार्टनरशिप में, ये भी बता दें। मैं जन्मपत्री निकालना बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मैं कोई ऐसा काम नहीं करता जो मुझे सार्वजनिक रूप से शर्मिंदा होना पड़े। लेकिन अगर मुझ पे कोई हमला करता है तो मैं यही परिणाम देता हूँ जो बीडीए के चुनाव में दिए हैं, और मैं दूंगा। मैं पिछले 10 साल का उनका रिकॉर्ड खंगाल के, पूरी कुंडली बना के, मैं व्यक्तिगत रूप से उनके ऊपर अटैक करूंगा, चीज़ का कि मेरा वो छवि को ख़राब कर रहे हैं। मैं प्रदेश राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बताऊंगा ये बात। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें टिकट क्या मेरी सूरत देख के दे दिया, वो तो राष्ट्रीय अध्यक्ष पे प्रश्न लगा रहे हैं। तो इस तरह की एक अध्यक्ष के पद पे बैठे हुए व्यक्ति को व्यक्तिगत अटैक करना चाहिए, और वो भी पार्टी में हूँ, मैं कोई निकला नहीं हूँ, ना मैं छोड़ लिया हूँ, और मेरी अखिलेश जी में पूरी निष्ठा है। अखिलेश जी हमारे नेता हैं, कहूँगा तो बहुत बातें हैं, अच्छा नहीं लगता है कुछ ज़्यादा कहना। हमारे साथ आरिफ कुरैशी भी हैं, जो आजमनगर से पार्षद हैं समाजवादी पार्टी के, उस पार्टी छोड़ चुके हैं। अब वो अपने आप को समाजवादी पार्टी का कहेंगे या नहीं कहेंगे, हम उनसे सीधे बात करते हैं। आरिफ भाई, क्या वजह रही कि आपको इस्तीफ़ा देने की नौबत आ गई? संस्थापक सदस्य हूँ समाजवादी पार्टी का, जब से नेताजी मुलायम सिंह जी थे हुआ करते थे, और जब से लेकर आज तक मैं सक्रिय रहा। विभिन्न प्रदर्शनों में मैं कितनी बार मैं जेलों में गया हूँ साथ में, और जो भी जिला अध्यक्ष महानगर अध्यक्ष रहा उनका मैंने सम्मान किया, और सम्मान के साथ मुझे अब ऐसा लग रहा है मेरी उपेक्षा हो रही है बार बार। तो अब मैंने, इससे पहले इन्होंने सभासद दल का नेता बनाया गौरव सक्सेना को, तब भी मैं खामोश रहा, जबकि मैं पार्टी के अंदर सबसे ज़्यादा सीनियर हूँ। इसके बाद में नगर निगम कार्यकारिणी के चुनाव हुए थे, इससे पहले इन्होंने अपने भाई समीम खां सुल्तानी को भेजने का काम किया, हमने तब भी हम खामोश रहे।
तो हमने कहा था हमको विकास प्राधिकरण का सदस्य बनवा दिएगा। इन्हें हमें यही कहते रहे, लॉलीपॉप देते रहे, आप विकास प्राधिकरण में आप जाएंगे सदस्य के रूप में। तो हम जो थे इन्होंने सर्वे किया और सारे साथियों को बुलाया, और बुलाने के बाद में इन्होंने अपनी बात रखी पार्षदों के सामने। पार्षदों ने सहमति हमारे नाम पे जताई, और सहमति जताने के बाद में ये हमें दौड़ाते रहे। कभी जिलाध्यक्ष या महानगर अध्यक्ष कहते चले जाइए, और जब जिलाध्यक्ष से बात करते हैं वो कहते महानगर अध्यक्ष या चले जाइए। मैं स्वयं इनके यहाँ भी गया और पार्टी के भी चक्कर लगाए। ये मुझसे यही कहते रहे आपका टिकट हो रहा है और आप कुछ इंतज़ाम कीजिएगा। मैंने कहा मुझे बताइए क्या इंतज़ाम किया। कह रहे मैं बतला रहा हूँ, मैं ये इंतज़ाम भी वक्त आने पे मैं ये भी बतलाऊँगा मुझसे क्या किस इंतज़ाम के लिए कहा गया है। लेकिन इस बीच में रातों रात टिकट ये डिक्लेयर करते हैं रात के 9:15 बजे, ताकि कोई इंतज़ाम ना कर पाए पार्षदों को एक करने का। पार्टी के अनुशासनहीनता के ख़िलाफ़ नहीं गए, लेकिन आज वो अनुशासनहीनता हमें गौरव सक्सेना सिखाएंगे, जो कि खुद पार्टी के सिंबल से चुनाव कभी नहीं लड़ते हैं, और जब पार्टी आती है तो चुनाव जीत करके पार्टी में शामिल हो जाते हैं। वो आज कह रहे हैं हमसे, राष्ट्रीय अध्यक्ष के सामने हम अनुशासनहीनता की आरिफ कुरैशी ने, हमारे पर अनुशासनहीनता का इल्ज़ाम लगाया जा रहा है। जो हमेशा हमने पार्टी के लिए जेलें काटी हैं, और पार्टी में मेरा पूरा परिवार सक्रिय रहा है। मेरी पत्नी भी 17 साल महानगर अध्यक्ष महिला सभा के पद पे रही हैं, मेरा बेटा रहा है, मैं रहा हूँ, और पूरी बरेली जानती है आरिफ कुरैशी की छवि के हैं। मेरे बारे में मेरे दामन पे आज तक एक दाग नहीं लगा। पार्टी किसी की बाप की बकौती नहीं है। पार्टी के संस्थापक सदस्य हैं हम, पार्टी हम लोगों ने सींची है। ये इस छोटे से उसमें पैसे चले गए, मुझे यही तो हैरत हो रही है साहब। मैं देखिए, सबसे बड़ी बात तो यही है, आज तक मैं जो लगा रहा, जब मैं पार्टी में सहयोग करता हूँ, पार्टी का कोई भी प्रोग्राम होता है उसमें मेरा सहयोग रहता है पार्टी का। जब मैं सहयोग भी करूँगा और सक्रिय भी रहूँगा, पार्टी के अंदर बना भी मैं रहूँगा, तो अब मैं उस वक्त भी खर्चा करूँगा, और इस वक्त भी मैं पार्टी को मतलब दे करके जाके तो सिंबल लेके जाता मैं टिकट के लिए। फिर मुझे अपने पार्षदों से ही मिलना होता, उनसे भी वोट मांगना होता, इतना भी मुझे मौका नहीं दिया गया। तो अभी पार्टी में है या आप दूसरी पार्टी की? पार्टी के देखिए, मैंने तो पार्टी से बरेली के नगर निगम के संगठन से हताश होकर के मैंने इस्तीफ़ा जिलाध्यक्ष शिवचरण कश्यप को कल ही मैंने अपने बेटे के हाथ भिजवा दिया। इस्तीफा देने के बाद अभी पार्टी में बने हुए हैं या किसी दूसरी पार्टी में जा रहे हैं? मैंने इस्तीफ़ा भेज दिया है। मेरा इस्तीफ़ा उन्होंने स्वीकृत नहीं किया, लेकिन मैंने इस्तीफ़ा दे दिया। मैं अभी किसी पार्टी में नहीं जा रहा हूँ, अभी मैं रेस्ट करूँगा। देखिए, जैसे ही बरेली विकास प्राधिकरण के चुनाव की घोषणा हुई और मुझे जैसे ही जानकारी हुई, मैंने उसके अगले दिन यानी 11 तारीख को सभी 14 पार्षदों की मीटिंग बुलाई, और मीटिंग बुलाने के बाद मैंने सभी पार्षदों से बात करी। जिलाध्यक्ष जी भी शामिल थे उसमें, और मीटिंग बुलाकर हमने पूछा कि कौन कौन लोग चुनाव लड़ना चाहते हैं। तो उसमें पहला नाम ये अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हैं, ये थे, राजेश अग्रवाल जी थे, शमीम अहमद साहब थे, आरिफ कुरैशी थे, एक ओमान रज़ा हमारा नौजवान पार्षद। ये 5 लोगों ने आवेदन किया। सबसे हमारी बात हो गई और कार्रवाई रजिस्टर सब पर उन्होंने दस्तखत भी किए। उसके बाद फिर हम लोगों का तरीका, चाहे बीडीए के चुनाव का मामला हो, चाहे नगर निगम की कार्यकारिणी का चुनाव का मामला, फिर हमने एक एक करके, हम और जिलाध्यक्ष जी बैठे, हमने एक एक करके सबको बुलाया, सबकी राय ली। तो उसमें से अधिकतर पार्षदों की राय थी कि जो पार्टी का निर्णय है वो हमें मान्य होगा। एक आध लोगों ने राय दी, मुन्ना भाई का नाम लिया और दीगर लोगों का नाम लिया कि साहब ये ठीक रहेंगे, तो ये लिख कर दे दिया था। सभी, एक शमीम अहमद साहब चूँकि आए नहीं थे, बाकी सब लोगों ने लिख के दिया जो चुनाव लड़े हैं, चाहे ये अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हों, चाहे राजेश अग्रवाल जी हों, चाहे आरिफ कुरैशी हो, चाहे ओमान जी हो, सब लोगों ने लिख के दिया कि जो पार्टी का निर्णय है वो हमें मान्य होगा। तो हमने और भी पार्टी के सम्मानित नेताओं से विचार विमर्श किया, तो तय ये हुआ कि राजेश अग्रवाल जी, क्योंकि निवर्तमान में वो बीडीए के प्राधिकरण के वहाँ के सदस्य थे, आरिफ कुरैशी साहब भी बीडीए के मेंबर रह चुके हैं, इसके अलावा
शमीम अहमद साहब और राजेश अग्रवाल जी को माननीय कदीर अहमद साहब बैठे हमारे पूर्व अध्यक्ष जी, इनको चुनाव लड़ाया था जिसमें राजेश अग्रवाल जी जीत गए थे, शमीम अहमद साहब हार गए थे। आरिफ कुरैशी साहब भी बीडीए के सदस्य रह चुके हैं। तो तय हुआ कि किसी भाई सीनियर और जो पहली बार जो नहीं गया हो, बीडीए मेंबर नहीं बना, उसे मौका दिया जाए। तो उनमें सबसे खरे ये अब्दुल कयूम खां मुन्ना साहब जो 5वीं बार लगातार पार्षद बने शाहबाद से, इनके नाम पर सब लोगों ने सहमति दी कि भाई इनको चुनाव लड़ाया जाए। विधिवत हमने इनको घोषित कर दिया। अभी तक का तो ये मामला था। अब चुनाव होता है, हमने सबको बुलाकर कह भी दिया कि हमारे विधिवत प्रत्याशी अब्दुल कयूम मुन्ना साहब हैं, इन्हीं को आपको वोट और सपोर्ट करना है। सब लोगों की सहमति से हुआ। जो आपका फैसला था उसके खिलाफ राजेश अग्रवाल चुनाव लड़े, तो क्या एक्शन हुआ है? देखिए, मैं इसको घोर अनुशासनहीनता मानता हूँ। राजेश अग्रवाल जी को जितना समाजवादी पार्टी ने सम्मान दिया, मिसाल के तौर पर 2022 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ, चुनाव लड़ाया, उन्हें नेता बनाया समाजवादी पार्टी, बीडीए के सदस्य थे ही वो, कार्यकारिणी में भी कई बार इनको भेजा, पार्षद दल का नेता इनको बनाया, और यहाँ तक कि संगठन में भी हमेशा, पिछली बार भी कार्यकारिणी में उपाध्यक्ष रहे, कई पदों से इन्हें नवाजा। और उसके बाद इन्होंने पार्टी के साथ इतना बड़ा धोखा दिया, इन्होंने बहुत बड़ी गलती करी है। और इनके खिलाफ हम लोगों ने अनुशासनहीनता की जो कार्रवाई होती है उसके लिए ऊपर कहा भी है, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कार्रवाई इस बार हर हाल में होगी, जैसा कि अभी अध्यक्ष जी भी कह रहे थे। और मुझे एक बात ये भी जानकारी हुई है, इस चुनाव में, ये चुनाव जो जीते हैं, सब लोग जानते हैं ये बीडीए के माफिया हैं। बड़े बड़े शहर के बिल्डरों इनके टच में रहते हैं, वही फाइनेंस करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये चुनाव जीते हैं, सर्वविदित है, सारे लोग जानते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जिताया इनको। और इसीलिए चूँकि कई लोगों ने अभी बताया, अभी लोगों से जब चर्चा हुई, शहर में भी चर्चा है कि ये हर हाल में, किसी भी हाल में बीडीए जाना चाहते हैं। और चूँकि शहर के तमाम बिल्डर इनके टच में रहते हैं, वो इन्हें फाइनेंस करते हैं, और इन्होंने उसी का उपयोग करा। भारतीय जनता पार्टी के सहयोग से ये बरेली विकास प्राधिकरण के मेंबर बन गए। इन्हीं पे कार्रवाई इन्हीं लिखा गया है या उन पे भी नहीं, वोट दिया है जो समाजवादी पार्टी के मेंबर? देखिए, वो जांच का विषय है, क्योंकि अभी कोई एविडेंस हमारे पास ऐसी नहीं है कि हमारे किन पार्षदों ने दिया है वोट, क्या नहीं। वो जांच का विषय है, उसमें हम लोग जांच कराएंगे, और जो तथ्य सामने आएंगे तो उसके बाद फैसला लिया जाएगा सर्वसम्मति से। पार्टी की जो इस बार ये जरूरी था, ये था कि किसी नए को वहाँ भेजा जाए, बल्कि ये नहीं देखा गया कि जीत कौन सकता है। नहीं, हमने दोनों बातों पर विचार किया। भाई, जिताऊ और टिकाऊ दोनों ही बातें थी, ऐसा नहीं है। अब जैसे अब्दुल कयूम मुन्ना साहब के नाम पर विचार किया गया, लगातार 5 बार के पार्षद, लगातार, कोई नए नहीं है, ये भी कार्यकारिणी में रह चुके हैं, तो इनके पास ही मेंबर थे। लेकिन चूंकि जब उन्होंने पहले ही भारतीय जनता पार्टी से साठगांठ कर ली थी, उनसे बात कर ली थी, उनका पूरा सहयोग रहा। और उन्होंने जो यहाँ कह भी रहे थे वो, कि हमारे साथ जब हमने मीटिंग बुलाई थी, वो कह भी रहे थे कि हमारी जो है वहाँ पर नगर निगम में लोगों से कह रहे थे, मुझे तो अब रहना नहीं है पार्टी में, मैं तो भारतीय जनता पार्टी, मेरी बात हो गई है, मैं वहाँ जाऊँगा। अब वो किस तरीके से बात कहते हैं, देखिए, राजनीति में आरोप लगते ही रहते हैं, लेकिन आरोप सिद्ध करना बड़ा मुश्किल होता है। और मैं तो यही कहूँगा कि घोर अनुशासनहीनता की है, और हर हाल में इसमें कार्रवाई होना चाहिए। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी से इस बारे में हमको अवगत कराएंगे, और करा भी दिया है कुछ हद तक, और हम मांग करेंगे कि इनके खिलाफ कार्रवाई हर हाल में होना चाहिए। इस तरह से आगे पुनरावृत्ति ना हो, इसलिए कार्रवाई होना बहुत आवश्यक है। नहीं, हमारी पार्टी के 14 बोर्ड थे मुस्तमिल, प्लस जो निर्दलीय थे तमाम, उनसे मेरी 9 लोगों से बात हो गई थी। किसी से मेरे रिश्तेदारी का डोरा था, किसी ताल्लुकात के ज़रिए, संबंधों के आधार पे 9 लोग मुझे तैयार हो गए थे। जो निर्दलीय थे वो मुझे सपोर्ट करते, 14 हमारे थे। मैं 5 बार से लगातार पार्षद हूँ। 5 बार में कभी एक बार भी मुझे बीडीए के लिए चयन नहीं हुआ। इस बार मैंने दावा किया कि साहब मैं 5 बार से पार्षद हूँ, बाकी लोग जा चुके हैं, जो और लोग आवेदन कर रहे हैं, मेरी सीनियरिटी को और कभी नहीं गए हूँ, उसको ध्यान में रखते हुए इस बार मुझे मौका दिया जाए। मेरे पास बाहर के 9 वोटों का इंतज़ाम भी है। मैं परेड कराने को यहाँ तैयार था कि मैं आपके सामने परेड करा दूँ उनकी, लेकिन खैर पार्टी ने और लोगों ने सपोर्ट जानकारी करके मुझे प्रत्याशी घोषित कर दिया।
अब क्योंकि ये नहीं मालूम था कि बरेली के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि समाजवादी पार्टी ने किसी एक पार्षद को विधानसभा का टिकट दिया, और वो थी समाजवादी पार्टी जो अभी 2022 के चुनाव में। अब उनको इतना बड़ा तमगा दे दिया पार्टी ने। बीडीए में भी पहले जा चुके हैं पार्टी के ज़रिए, कार्यकारिणी में भी रह चुके हैं, पार्षद दल के नेता रह चुके हैं, उसके बाद भी इन्होंने बगावत कर दी, क्योंकि उनका मकसद था किसी भी हाल में मुझे बीडीए पहुंचना है, क्योंकि वो बीडीए के भूमाफिया हैं। खुद भी उनका रियल एस्टेट का काम है, सारे बिल्डर उनके टच में हैं। एक पार्टी में इन्होंने ये बात कहा भी कि साहब कुछ बिल्डर हैं, उन लोगों का काम पड़ता है, वो करता हूँ मैं, वो लोग मुझे चुनाव में मोबिलाइज करते हैं। अगर वो नहीं लड़ते तो आप जीत जाते? हम चुनाव जीत जाते। 9 हमारे पास निर्दलीय थे, 14 हम ये थे, आसानी से जीतते और ओवर थे हमारे। लेकिन अब क्योंकि जैसे अभी अजय जी ने बताया, अब उन्हें सपोर्ट, भाजपा की भी सपोर्ट मिल गई। लेकिन आप तो नगर निगम के काफ़ी जानकार हैं, 5 बार जीते हैं, तो जो वोट जिन्होंने आपसे वायदा किया था या जो पार्टी के वोट थे, वो वोट आपको मिले? नहीं मिले, क्रॉस हो गए। पार्टी के वोट भी क्रॉस हो गए ना, जब भी तो 6 रह गए। तो आपको पता होगा ना कि पार्टी में क्रॉस होने वाले कौन कौन? ये तो पता सबको हो जाता है। 2 के खिलाफ कार्रवाई कर दी गई है अनुशासनहीनता की, बाकी हमने बता दिया है। उसका कोई अगर साक्ष्य होना बहुत ज़रूरी है कार्रवाई के लिए। 2 का तो सबूत आ गया कि एक बागी प्रत्याशी हो गया, एक ने इस्तीफ़ा दे दिया समर्थन में उसके, तो ये दोनों का रिकॉर्ड हो गया। बाकी का कोई साक्ष्य मिलते ही उन पर भी कार्रवाई कराई जाएगी। अभी आपने समाजवादी पार्टी में सुना कि किस तरह से अब नया चैप्टर खुला है, और ये बहुत गंभीर है। बात शुरू हुई है कि टिकट को लेकर, लेकिन बात उससे कहीं ज़्यादा आगे चली गई है। जिस तरह से निकाय चुनाव में पैसे लेने की बात हुई थी कि पैसे लेकर टिकट दिए गए हैं, उसी तरह से अब नगर निगम में जो पार्षदी का चुनाव हुआ है उसमें भी टिकटों में पैसे देने की बात आई है। आरिफ कुरैशी साहब ने इसमें थोड़ा सा हटते बजते हुए कहा है, लेकिन राजेश अग्रवाल साफ तौर पर कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि समाजवादी पार्टी 2024 के चुनाव का सामना करने जा रही है, और अभी तक जितने पिछले आरोप लगे थे, चाहे सुल्तान बेग ने आरोप लगाया हो या उसके बाद जितने भी निकाय चुनाव में अध्यक्ष पद का चुनाव लड़े थे उन्होंने लगाया हो, पार्टी अभी इस मामले को लेकर ठंडे बस्ते में डाली हुई है। लेकिन जिस तरह से नए नए आरोप उछल रहे हैं और लॉर्ड फेयर का मामला जिलाध्यक्ष फिर अब महानगर अध्यक्ष तक आ गया है, अब देखने वाली बात होगी कि इसमें क्या कार्रवाई होती है पार्टी के स्तर से। फिलहाल ये मामला बेहद गंभीर है जिस तरह से बातें सामने आ रही हैं।